क्या अमेरिका और ईरान युद्ध के लिए तैयार है? यही हमारा आज रात का मुख्य फोकस है ग्रेविटास पर। इस समय चीजें पश्चिम एशिया में एक और अधिक खतरनाक युद्ध की दिशा में बढ़ती दिख रही है, जो अमेरिका और ईरान के बीच है। देखिए, अब तक उन्होंने सहयोगियों के जरिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज ये तनाव उस बिंदु के करीब है जहां से वापसी संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार टिप्पणियों के बाद, जहां उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान नया परमाणु समझौता स्वीकार नहीं करता है तो बमबारी करेंगे, ईरान ने कथित तौर पर हिंद महासागर में एक दूरस्थ अमेरिकी सैन्य अड्डे पर पूर्व खतरनाक हमले की मांग की है। आपने से सुना। ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ के अनुसार ईरानी सैन्य कमांडरों को चागोस द्वीप बेस पर पूर्व खाली हमले के लिए बुलाया जा रहा है, इससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका उपयोग इस्लामी गणराज्य पर हमला करने के लिए करें। आप पूछते हैं, ट्रिगर क्या है? वहां अमेरिका का B-2 स्पिरिट जेट्स की तैनाती है। आसमान में भूत कहे जाने वाले B-2 बमवर्षक मूल रूप से सबसे उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों को भी चकमा देने में सक्षम है, और नवीनतम सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार कम से कम 3 B-2 स्पिरिट जेट्स पिछले हफ्ते रणनीतिक चौकी पर पहुंचे। याद रखें, डिएगो गार्सिया बेस यूएस यूके ऑपरेशंस के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड है, खासकर पश्चिम एशिया में। द टेलीग्राफ ने प्रो ईरानी आवाजों का हवाला देते हुए कहा है कि द्वीप को पहले ही निशाना बनाना चाहिए था, इससे पहले कि अमेरिका वहां बमवर्षक तैनात करता। ब्रिटिश सैनिक के अनुसार यह बेस P-1 लांसर, B-2 स्पिरिट और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स का समर्थन करता है। इसके अलावा कम से कम 4000 सैन्य कर्मी और ठेकेदार, जिनमें से अधिकांश अमेरिकी हैं, भी वहां के बेस में रहने की खबर है। ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार B-2 स्पिरिट बॉम्बर शायद ईरान की विशाल भूमिगत सुविधाओं पर किसी संभावित हमले के लिए डिएगो गार्सिया को लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करेगा। याद रखें, वहीं पर ईरान अपने सभी उन्नत मिसाइल और रॉकेट को अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत सुविधाओं में रखता है। कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि अन्य पारंपरिक हथियारों के विपरीत अमेरिकी B-2 बमवर्षक भूमिगत ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। वास्तव में ये B-2 स्पिरिट जेट्स हैं। अनोखा भविष्य। तो अगर ईरान के साथ युद्ध छिड़ता है, तो अमेरिका ईरान के भूमिगत मिसाइल शहरों को निशाना बनाने के लिए B-2 बमवर्षकों का उपयोग कर सकता है। और अब जब ये डिएगो गार्सिया में तैनात है, तो ईरान इसे सीधा खतरा मानता है। क्योंकि बस इतना ही नहीं है, उपग्रह चित्रों में डिएगो गार्सिया बेस पर कम से कम 3 C-117 कार्गो विमान और 10 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वे हाल ही में यहाँ पहुंचे हैं। और हमने आपको पिछले हफ्ते नवीनतम तैनाती के बारे में बताया था। और फिर खुद बेस का मामला भी है। यह अत्यधिक रणनीतिक बेस अतीत में कई मौकों पर पश्चिम एशिया में अमेरिकी हमलों के लिए एक स्टेजिंग पॉइंट के रूप में उपयोग किया गया है। ईरान उकसाया गया है, लेकिन तेहरान अमेरिकी दबाव के आगे झुक नहीं रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने अब तक की सबसे चिंताजनक धमकी दी है। अगर हमला हुआ तो ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और ये टिप्पणियां तब आई जब खामेनी ने खुद वादा किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी को अंजाम दिया, अगर उसने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए समझौता नहीं किया, तो वह जवाब देंगे। अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। वे हम पर हमला करने की धमकी देते हैं, तो हमें बहुत संभव नहीं लगा। लेकिन अगर वे कोई शरारत करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से एक मजबूत जवाबी झटका मिलेगा। और ईरान भी अपना संदेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजता है। अपने संयुक्त राष्ट्र राजदूत के एक पत्र में तेहरान ने अमेरिका के लिए युद्ध भड़काने वाली उत्साहों की निंदा की है और अस्थिरता में इजाफा करते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड या IRGC का जिक्र किया है। इसके अलावा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजाजादे ने चेतावनी दी है कि अमेरिका कांच के घर में बैठा हुआ है। ईरानी जनरल ने वास्तव में चेतावनी दी है कि अमेरिकी बल खतरनाक रूप से उजागर है, ये कहते हुए कि क्षेत्र में 10 अमेरिकी ठिकाने और 50,000 अमेरिकी सैनिक ईरान की पहुंच में है।
इस बीच अली लारिजानी, एक प्रमुख ईरानी राजनेता, ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। धमकियों को छोड़कर क्या ईरान वास्तव में एक परमाणु फतवे के तहत परमाणु हथियार बना सकता है? लारेजानी कहते हैं कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान पुनर्विचार कर सकता है। और जहां तक तेहरान का सवाल है, गेंद वास्तव में अमेरिका के पाले में है। तो यह कहना काफी है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से यह बढ़ गया है। जनवरी में पद संभालने के बाद से ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में, जिसे अधिकतम दबाव नीति कहा गया है, उसे फिर से लागू किया है। इसका मतलब था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से हटकर अपने दूसरे कार्यकाल में तेहरान पर प्रतिबंध लगा दिए। यह पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। युद्ध कितना करीब है कहना मुश्किल है, लेकिन चीजें निश्चित रूप से सिर्फ मौखिक धमकियों से आगे बढ़ गई हैं। लेकिन क्या वास्तव में युद्ध छिड़ सकता है? क्या ईरान वास्तव में पहले हमला करेगा? अगर हाँ, तो ईरान का पहला हमला कैसा दिखेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बमबारी करने के बारे में गंभीर है, या यह उनके द्वारा ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए एक और सोची समझी चाल है? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ताज़ा खबरों के साथ कैसे अपडेट रहें। वो ऐप डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब